जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का है। इसमें कुछ सेट जो है ना बचा हुआ है, इसको जितना जल्दी हो खत्म कर देते हैं। बाकी वॉल्यूम 2 का भी क्लास आप लोग के लिए आ रहा है, तो सभी लोग क्लास को देखिए, जाके आप चेक कीजिएगा, आपको जो है ना वॉल्यूम 2 का भी क्लास मिल जाएगा। बाकी इसमें 1 से लेकर 10 तक हम एक क्लास में रिवीजन भी करवा चुके हैं वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 2 का भी 11 से लेकर 20 तक 2 क्लास में आपका 20 सेट जो है ना पूरा खत्म कर चुके हैं। बाकी एक क्लास और आ गया जिसमें आपका लास्ट में जब खत्म होगा तो आपका 21 से 30 तक करवा देंगे, ठीक है। तो हम आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आपको पता है कि एग्जाम जो है ना जनवरी में होने वाला है, तो अभी से जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अच्छे से क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि जब एग्जाम डेट कन्फर्म आ जाता है ना, कन्फर्म तो एग्जाम डेट आ ही चुका है, मतलब एक होता है ना ऑफिशियल, मतलब जब आ जाएगा। अभी तो कल एक नोटिस जारी हुआ है, जिनका मतलब सिग्नेचर वगैरह में गलत हुआ, तो आप नाम चेक कर लीजिएगा क्या है नहीं है, तो फिर से जो है उसको आप सिग्नेचर अपलोड करने का मौका दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अंत समय में समय कम बचेगा, टाइम कम रहेगा, तो आप उतना कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए बेहतर है कि अभी से जान जी ला के जो है ना पढ़ते रहिए, ठीक है। और इस क्लास में जो है ना सेट नंबर 23 देखेंगे, और लास्ट में आप लोग कमेंट कर जाए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। मतलब गलत पूछा है कि मतलब कौन सा गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन गलत है। यहाँ पे बोला है ना कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट इनसेट के बारे में बोला है। तो देखिए, पहला करा हुए मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करा इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट करा वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए, ये भी क्या है तो सही है। और इसकी शुरुआत बोले 1979 में हुई थी, ये क्या है तो गलत है। इसकी शुरुआत जो है 1979 में क्या है तो नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है। बाकी ए बी और सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे करा चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पद का अनुसरण करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पद का अनुसरण करता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विद्युतीय पद का जो है ना अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा है कि मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, परावर्तक टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि विश्वत मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्वत मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अरस्तु था। कौन था, अरस्तु था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त क्या है तो परियोजना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, बताइए कौन सा 2 देश है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत और क्या है तो भूटान है, ठीक है। तो संकेत जल विद्युत परियोजना भारत भूटान देश की क्या है तो संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयरलैंड से मिला है। कहाँ से मिला, आयरलैंड से। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में क्या अंतर्निहित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद कितना 19 का 1 का क्या है तो क है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया जाता है। कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक जो है ना सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, संसद में क्या है तो प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रावधान प्रवर्तन में जो है न रह सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, 6 माह। कितना, तो 6 माह, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है।
नेक्स्ट है करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा जो है ना प्राप्त हुआ है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है, तो बिहार है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विश्व बैंक का है। किसका है, तो विश्व बैंक का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पे निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दहेज निषेध विधेयक क्या होगा, 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत के बीमारू राज्यों में से घना आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, बिहार है। देखिए तो सुन करके एकदम अजीब लगता है, अपना बिहार ही है। सोचिए तो मतलब क्या बोले, मतलब इस पर कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सियोल में। कहाँ हुई, तो सियोल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2817 करोड़ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एक्सीलेंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, स्वरेल। क्या है, स्वरेल सुपर ऐप जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, बताइए कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्लाइमाइडोमोनास है। क्या है, क्लाइमाइडोमोनास है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, बताइए। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विभाज्योतक उत्तक जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है ना लेड का अयस्क है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वो गैलेना है। क्या है, तो गैलेना है। ठीक है, तो गैलेना क्या है, तो लेड का जो है ना अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करालीन में से कौन एक यमुना की क्या है सहायक नदी, क्या है, तो नहीं है, बताइए। कौन जो है नदी में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रामगंगा नहीं है, लेकिन बेतवा है, चंबल है, केन है। नेक्स्ट है करालीन में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में क्या है, तो नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्यूटरिको नहीं है, लेकिन पीटर प्रथम द्वीप है, बोवेट द्वीप है, क्यूनमार्ड लैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी है। क्या क्या है, तो वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे और राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों में पूर्ण होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है उन्होंने जीत गए प्रदेशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ना होकर आर्थिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथा वसूला था। ये क्या है, तीनों होगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई 23 पे निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। करेक्ट, निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, बीजापुर। क्या होगा, तो बीजापुर होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करें कि प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1935 का क्या होगा, एक्ट होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष
इससे अधिक समय तक जो है ना पद पर बना रह सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सबको पता है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन बोल रहा है किन विशेष स्थितियों में से वे इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है? बताइए कौन सा स्थिति में जो है ना मतलब वर्ष मतलब जो कार्यकाल है उससे अधिक मतलब समय तक क्या है तो पद पर बने रह सकते हैं? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय पर ना हो पाया हो। ठीक है, तब तक क्या है तो बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे करा है कि लक्षद्वीप स्थित है। बताइए कहाँ है लक्षद्वीप, कहाँ अवस्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अरब सागर में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कितने उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है क्या होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण क्या है तो प्रदान करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जेट स्ट्रीम क्या है? बताइए जेट स्ट्रीम जो है ना क्या है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी होगा। क्या होगा तो सी उच्च स्तरीय क्या है तो पछुआ पवन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कराए कि राज्यसभा जो है ना कब भंग होती है? बताइए राज्यसभा जो है ना कब भंग होती है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कभी नहीं भंग होता है। राज्यसभा जो है ना कभी नहीं भंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए करा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मतलब सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है ना किस मंत्रालय ने जो है ना सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, महिला में क्या है बाल विकास जो है मंत्रालय था। सॉरी थोड़ा सा ने मतलब ध्यान नहीं दिए, माइक जो है ना ऑफ था, इसलिए जो है ना आपको पहले थोड़ा आवाज़ जो है ना आपको क्वालिटी कम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि माइक का जो था ना वो ऑफ था। ठीक है, अब आपको आवाज़ जो है ना क्लैरिटी पूरा अच्छे से आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। एक चीज़ और आपको बताते हैं, बहुत लोग का जो है ना मैसेज और कॉल आता है कि मतलब सर इतना मतलब हमको इतना लगता है ना कि राहुल गुरु को इतना चाहने वाले हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार जो है ना बनाए रखिए। बहुत लोग का क्लास कॉल आता है कि सर आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए, भैया क्लास कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका जो करवाने का जो क्लास तरीका है ना बिल्कुल याद हो जाता है। आपका जो आवाज़ है मतलब जो हर इंसान देखिए पढ़ाने का तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है ना कि किन्हीं को जो है ना जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, चाहे जो आवाज़ का जो बोलने का ढंग होता है, उससे क्या है ना कि डायरेक्ट आदमी को बहुत सारे जो है ना क्या होता है माइंड में एकदम छप जाता है। तो बोलने और समझाने का जो तरीका है ना एकदम मेरा मतलब ज़्यादा ही मतलब लोग को पसंद आता है। और हमें पता है कि डिस्कशन हम करवाए हैं ना ऑफलाइन में, तो हमें पता है कि किस प्रकार जो है जीके जैसा क्वेश्चन याद होता है। बाकी आप सभी लोग जो है ना बहुत सारे क्लास देखते होंगे, लेकिन हर वो क्लास में एक बार क्वेश्चन पढ़े आंसर बता दिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप कोई भी क्लास उठा लीजिएगा तो आपको हर वो क्वेश्चन को जो है 2 बार हम रिपीट करते हैं, कि ताकि आपको जो है ना अच्छे से क्वेश्चन पे मतलब दिखाई दे और अच्छे से मतलब उसको गौर से देखिए और अच्छे से सुनाई दे, ताकि आप एग्जाम में जो है ना उसको क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाए, आपको क्वेश्चन क्या होगा तो अच्छे से याद हो जाए। ऐसा हम मतलब सोचते हैं कि नहीं पूरा क्लैरिटी हो आवाज़ में, मतलब समझाने का तरीका बेस्ट हो, ताकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि समय वेस्ट करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो राहुल स्टडी ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताकि मतलब इससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं आगे, और भी मतलब आज इतना परिवार है और भी बड़ा परिवार होगा, तो जितना हो सकेगा मतलब दिन दुगना रात चौगुना हमेशा मेहनत करने की पूरी कोशिश करेगा, बस आप लोग का प्यार बना रहे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए कर है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिक्षा। क्या है तो शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा क्या है तो सर्वाधिक जो है ना खर्च किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बताइए निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्सेनी क्या है तो उपधातु है। नेक्स्ट है करें कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति में मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? यहाँ पे क्वेश्चन करें कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, प्रोटॉन होगा। क्या होगा तो प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी में किसी की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से क्या है निर्धारित होती है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है। कह रहा है ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन का जो गुण है ना, किसमें पाया जाता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, बताइए पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जैनक है। कौन है, जैनक है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, तो जैनक है। ठीक है, और जैनक ने अल्लाह उदल खंड भी लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजदौला के साथ किसने विश्वघात किया था। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजदौला ने किसके साथ विश्वघात किया था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मीर जाफर। क्या होगा, तो मीर जाफर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक क्या है, तो तन्य होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक क्या है, तो तन्य होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, टंगस्टन क्या है, धातु होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सत कथनों का जो है ना चयन कीजिए। इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है सत कथन कौन सा, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये भी क्या है, तो सही है। और पृथ्वी की आयु लगभग जो है ना 4.5 अरब पुरानी है। ये भी क्या है, तो सही। इसमें चारों कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे कराए कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है। कनारी जलधारा जो है ना किस महासागर की जलधारा है, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा, अटलांटिक महासागर की क्या है, तो जलधारा है। नेक्स्ट है करें कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर बी होगा, कुमार गुप्त थे। कौन थे, कुमार गुप्त थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट आइए कराए कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में कौन थे, बताइए वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में कौन थे। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए अरविंद घोष थे। कौन थे, अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। नेक्स्ट है करा कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत पर भ्रमण किया था कब, बताइए किसके शासनकाल में भ्रमण किया था। जो चीनी यात्री फाहियान था भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भ्रमण किया था। नेक्स्ट है करें कि युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए, बताइए कितने महीनों में। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए कितने महीनों में। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 1 महीने में होना चाहिए। नेक्स्ट है करा है कि भारत सरकार द्वारा MSM के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, म्यूचुअल क्रेडिट क्या है, गारंटी योजना है। नेक्स्ट है करा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 15 फरवरी क्या होगा, 2024 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल का चयनित करें। यहाँ पे बोल रहा है ना, गलत कथन का चयन करें। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। यहाँ बोल रहा है कि वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल का चयन कीजिए। देखिए पहला क्या है, तो गन्ना जो है ना पश्चिमी चंपारण में है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है गेहूँ बोलेगा तो खगड़िया है, ये क्या है, गलत है। गेहूँ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। चावल बोलेगा तो रोहतास हो जाएगा। दाल बोलेगा तो पटना हो जाएगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा एसिटिलीन में अल्फा और जो है ना
तथा क्या है, मतलब अल्फा और यहाँ पाई, पाई वन की संख्या क्या होगी, यहाँ पे अल्फा ही है ना, हाँ, करा अल्फा तथा पाई वन की संख्या क्या होगी। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, 3 अल्फा और क्या होगा, 3 पाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। करा है कि पुरुष मानव शरीर के, करा है पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का जो है ना एप्पल कहा जाता है। करा है पुरुष मानव शरीर के किस अंग को जो है ना एडम का एप्पल कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कंठ या टेटुआ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कंठ या टेटुआ को बोलते हैं। नेक्स्ट है करा है कि सही कथन को पहचानिए। सही कथन इसमें कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए सही कथन कौन सा है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गतिज घर्षण। गति घर्षण गुणांक का स्थैतिक घर्षण के गुणांक से क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो गति घर्षण गुणांक है स्थैतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है, तो कम होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 52 पे करा है, डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है, बताइए डॉपलर प्रभाव जो है ना किस पर लागू होता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए क्या होता है, तो लागू होता है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश तरंग दोनों के लिए क्या है, लागू होता है। नेक्स्ट है करा है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, बताइए कहाँ लागू हुआ था। करा है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट है करा है कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, बताइए संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट है करा है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि वृंदावन गार्डन कहाँ है, बताइए वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मैसूर में है। कहाँ है, तो मैसूर में है। नेक्स्ट है करा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है, बताइए किसका है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है किस कला का। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चोल कला का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है करा कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, बताइए मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अफगानिस्तान का क्या था, शासक था। नेक्स्ट है करा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद मतलब निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मतलब बात पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें कौन सा करा, इन मराठों की हार के कारण कौन से थे, बताइए इसमें कौन कौन से थे, बताइए इसमें क्या क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3। क्या था, सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, ये तीनों था। क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 पे करा, मुगल वंश के का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था, बताइए। कराए कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश के किससे था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इब्राहिम शाह लोधी से था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए कि अकबर के शासन के दौरान रस प्रणाली किसके हाथों में थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के शासन के दौरान रस प्रणाली किसके हाथों में थी। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, टोडरमल के हाथों में था। ठीक है, तो अकबर के शासन के दौरान रस प्रणाली जो है ना टोडरमल के पास था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए कनिष्क की राजधानी थी, बताइए कहाँ था, कनिष्क की राजधानी कहाँ था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फिरोजपुर एवं क्या था, पेशावर था। नेक्स्ट है ये करा कि चीनी यात्री फयान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी यात्री फयान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है करा है कि हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है, बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बांग्लादेश में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आचार्य क्या है, शीलभद्र प्रभुपाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, बताइए।
कोबाल्ट जो है ना किस विटामिन में पाया जाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आंतरित जो है ना किया जा सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक किसी पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आंतरित जो है ना किया जा सकता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना? तो 10 होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन जो है ना 10%, कितना? तो 10% भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आंतरिक जो है ना किया जा सकता है। नेक्स्ट है करा कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है निर्मित होगा, कैसा? बताइए। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है होगा किस पर? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फोकस पर जो है निर्मित होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लाइसोसोम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? बताइए। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रवरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण इनमें से कौन सा मुख्य कारण था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, अपनी सेना की क्षमता को जो है ना कायम रखना। नेक्स्ट है कह रहा है कि दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान इनमें से कौन था? बताइए। मुगल काल में सेना का प्रधान इनमें से कौन था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व में आई? बताइए किस में? कह रहा है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। बताइए किस में आई है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सिंगापुर में। कब आए? सिंगापुर में। तो वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो है ना सिंगापुर में अस्तित्व में जो है ना आई। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? बताइए। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिवाजी ने संगठित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कोलकाता में। कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है कह रहा है केरल की राजकीय भाषा कौन सी? बताइए। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मलयालम है। क्या है? तो मलयालम है। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम है। ठीक है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? बताइए। भारत के कितने राज्यों में से हिंदी राजभाषा है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हुआ, कितने में? तो 9 राज्यों में है। कितने? तो 9 राज्यों में है। ठीक है, और 9 राज्य कौन कौन है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया है? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? बताइए। चकमा जो है निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बांग्लादेश का है। किसका है? तो बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिलेमॉन यांग है। कौन है? फिलेमॉन यांग है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चीन ने जो है ना लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? बताइए। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 7 से अधिक होता है।
नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन आग कैसे रुकी, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन जो है ना आग कैसे रुकी, बताइए कौन है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑर्थोपोड है। ठीक है, ऑर्थोपोड क्या है, आग कैसे रुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामांकन की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कार्लोस लिनियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। बताइए इस ऑप्शन में जो है ना कौन गलत है, बाकी तीन क्या है तो सही है। बताइए ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अस्थि मज्जा जो है ना मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो अस्थि मज्जा है ना मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, क्या है, बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है कि मानव की रीढ़ की हड्डी 28 कैंसर की होते हैं, ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 28 कैंसर की होते हैं, क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा है कि मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट करा है कि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि वयस्क मानव के मेरुदंड में क्या है, तो कुल अस्थियाँ 26 अस्थियाँ होती है, बच्चों में कितना 33, और खोपड़ी में बोले कितना 29 हड्डी होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किसी प्रोग्राम या कोड का हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, तो उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वायरस होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि धन्वंतरी पुरस्कार किसे दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किसके, बताइए किसको दिया जाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चिकित्सा क्षेत्र के में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है करा में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, बताइए। आधुनिक भारत का पिता जो है ना किसे कहते हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जो है ना पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, बताइए। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से किस मुद्रा को IMF मतलब कि कृत्रिम मुद्रा कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, SDR को बोलते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि आनंद, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो बैच 4 चल रहा है होमवर्क सीरीज का, उसको अगर नहीं ज्वाइन किया तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि मेरा बेहतर से बेहतर तैयारी हो तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका भी फी जो है 149 कर दिया गया है। उसी में आपका लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, आपका दृष्टि साइंस का हो रहा है और आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, एडुटेरिया 7500 और 5000 का, ये सारा कुछ आपको उसमें करवाया जा रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पर डे आपका एक प्रैक्टिस सेट बुक से करवाया जा रहा है और एक आपका प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे शाम में 3 बजे होता है। तो आप सभी लोग जो है ना जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप जो है ना टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिटेल के साथ वहाँ पे सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक बार ज्वाइन कीजिए तब आपको चलेगा ना कि इतना मेहनत से वहाँ पे करवाया जा रहा है। बाकी आप अगर शाम में 3 बजे टेस्ट नहीं देते तो आप सभी लोग जो है ना जिनका भी बिहार दरोगा एग्जाम चाहे कोई भी बिहार में एग्जाम दीजिएगा तो शाम में 3 बजे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट का लिंक होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। उसी में जो है ना आपका शाम में 3 बजे टेस्ट होता है। बाकी अगर प्रैक्टिस सेट लगाना है, लूसेंट का टेस्ट देना है, आप सारा कुछ जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सी चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 93 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है ना सेंटेंस दिया हुआ है, पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। करा द मेमोरियल इवेंट एक्सपेक्टेड टू बी अटेंड बाई 1000 ऑफ पीपल। यहाँ पे कर रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंस दिया द मेमोरियल इवेंट एक्सपेक्टेड टू बी अटेंड बाई द क्या है 1000 ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जिसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो
सही उत्तर डी होगा। 1000 ऑफ पीपल आर एक्सेप्टेड टू अटेंड द क्या होगा, मेमोरियल इवेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि दिए गए पैसिव वाक्य का सही एक्टिव वॉइस इस प्रकार क्या होगा, तो 1000 ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मेमोरियल इवेंट होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया सेंटेंस हर थॉट ऑफ हिम वाज वेज नर्वस एंड टेकिंग मेनी फॉर्म्स, बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वेज होगा। क्या होगा, VAGE। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो वेग मतलब VAGUE होगा, VAGUE होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा कि दिए गए स्पष्ट दिए गए शब्द का प्रवाची ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कृष्ण का क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गिरिधर होगा। क्या होगा, गिरिधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 पे ये करा है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार बजट 2025-26 के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बेगूसराय में किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है करा है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रंगपुर से किया। कहाँ से किया गया है, तो रंगपुर से किया गया है। तो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम के रंगपुर से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग को अगर ज्वाइन करना है बिहार दरोगा बैच 4 होम वर्कशीट, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे सारा डिटेल वगैरह दिया हो। अभी फी जो है ना 149 लग रहा है, तो 149 पेमेंट करके जो है नंबर दिया गया है, देखिए नंबर है 7549392490। इसी नंबर पे जो है ना ये फ़ोन पे नंबर, इसी नंबर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको जो है ना मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, आपके पास 2 महीना का समय है, आपको सारा कुछ जो है ना वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, और एक ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।